हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने आया हूँ यहाँ पे। अक्सर आप हमसे पूछते हैं कि सर, जो मैं किताब सॉल्व कर रहा हूँ PYQ के लिए, यानी कि पुराने साल के क्वेश्चन पेपर के लिए, तो उसमें क्वेश्चन के आंसर जो है वो गलत दिए हुए, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि उसमें कुछ क्वेश्चन गलत दिए होंगे, ठीक है। कोई भी किताब हो, उसमें एक आध क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन मेरी एक एडवाइस है आप लोगों से कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, पहली चीज तो हमने आपको एक प्रोसेस बताया था। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर को रटिए। उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट तभी मिलेगा पुराने सारे क्वेश्चन पेपर को, अदरवाइज आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप सीधे क्वेश्चन के आंसर को रट रहे हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं है आपको क्वेश्चन के आंसर को रटने का, ठीक है। अब क्या प्रोसेस है और आपको क्या करना चाहिए, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर या कोई भी टॉपिक्स को आप सॉल्व करें, उसके पेपर्स को सॉल्व करें, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो सबसे पहले आपको उसकी थ्योरी को 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। यानी उसकी थ्योरी आपकी पढ़ी होना चाहिए पहले से, और एक आध बार आप 1-2 बार उसको रिवाइज कर लें पहले, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है। तो पहली बार जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप गलत आंसर को पकड़ लेंगे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है आपको यहाँ पे कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका एप्टीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप बाकी नॉर्मल बच्चों जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप वहां पे आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अप्रोच क्या होना चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, जैसे आप कोई भी टॉपिक आपका दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जिस टॉपिक पे क्वेश्चन है उसके पूरे टॉपिक को आपको दोबारा से क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए, और उसके बारे में आपको पूछना चाहिए वहां पे कि हाँ, अगर हमने ये पढ़ रहे हैं अगर नाइट्रोजन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, तो आपको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में पूरा पढ़ना चाहिए। अगर आप नाइट्रिफिकेशन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आपको नाइट्रिफिकेशन के बारे में पढ़ना चाहिए कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन कैसे होता है, नाइट्रिफिकेशन के लिए कौन कौन से प्रोसेस होती है। जैसे अमोनिफिकेशन होता है, अम्लीफिकेशन होता है पहले, फिर अमोनिफिकेशन होता है, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको उसकी प्रोसेस के बारे में भी वहां पे सोचना पड़ेगा, और अगर नहीं आ रही है तो आपको दोबारा से किताब में पढ़ना पड़ेगा। इस बार नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से काम करते हैं उसमें, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर ये चीजों को आप प्रॉपर ध्यान देकर पढ़ेंगे इस तरह से, मतलब एक मैंने क्वेश्चन का एग्जांपल लिया और इसको इस तरह इस अप्रोच से अगर आप क्वेश्चन को ले रहे हैं, ठीक है, तब आप यहाँ पे आप PYQ को सॉल्व करने का आपको मेजर बेनिफिट मिल पाएगा। अगर सिर्फ आप क्वेश्चन को रट रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई स्कीम ही ले लें, मान लीजिए कोई स्कीम है, आपको पूछा गया सॉइल हेल्थ कार्ड में कितने पैरामीटर्स होते हैं, एक क्वेश्चन मान लीजिए कहीं पे आया है, तो आपको सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। सॉइल हेल्थ कार्ड कब लॉन्च हुआ उसको पढ़ना चाहिए आपको। इसके बाद उसके आउटकम्स को देखना चाहिए, ठीक है। तो उसके आपको ने मालूम दिया है 12 पैरामीटर, तो आपके 12 पैरामीटर्स के नाम आपको दोबारा से एक बार लिस्ट कर लेना चाहिए, या कि एक मेमोराइज कर लेना चाहिए वहां पे कि कौन कौन से 12 जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी 12 पैरामीटर्स हैं, वो इस सॉइल हेल्थ कार्ड में दिए हुए हैं, ठीक है। और साथ में अगर और भी स्कीम्स है उससे रिलेटेड, उसको भी वहीं पे आपको तैयार करना चाहिए। तो ये जो अप्रोच है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, PYQ सॉल्व करने का, तो यहां से आपको बेनिफिट मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर को रटेंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और बात है, जैसे आप ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन के, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ, स्कीम से ही ले लेता हूँ कि सपोज दैट अगर दिया हुआ है कि मतलब कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपको पता होना चाहिए किस स्कीम से रिलेटेड है। वहां पे ऑप्शन आपको 4 दिए होंगे। एक ऑप्शन दिया होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हो सकता है दूसरा ऑप्शन दिया हो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तीसरा ऑप्शन हो सकता है आपको दिया हो सॉइल हेल्थ कार्ड, चौथा ऑप्शन आपको हो सकता है दिया हो किसान सम्मान निधि, ठीक है, पांचवा ऑप्शन दिया हो आपका कोई नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना चाहिए, आपने वहां पे देखा कि मतलब कि जो कृषि मतलब कि कृषि सिंचाई योजना इसका आंसर है, ठीक है, पर ड्रॉप मोर ड्रॉप का। इसके बाद अगर कृषि सिंचाई योजना को आपको पूरा कंप्लीट दोबारा से पढ़ना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें होती है, कब लॉन्च हुई है कृषि सिंचाई योजना। उसमें मतलब कि 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक वाटर सेट का होता है और एक इरिगेशन का होता है। इरिगेशन के लिए कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है, वाटर सेट को कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है, इरिगेशन के अंदर क्या क्या आता है, कि मतलब कि इरिगेशन के अंदर आपका आएगा कि हमें जो हमारा सिंचित एरिया उसको बढ़ाना है, आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप आ जाएगा उसमें, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करने की बात कर रहा होगा वहां पे। ऐसे वाटर सेट के अंदर कुछ चीजें आ रही होंगी, तो इस तरह से आपको ये चीजें तैयार करना है। इसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन जो दिया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपको दूसरे ऑप्शन जो डी ऑप्शन में दिया है फॉर एग्जांपल के लिए, उसको भी आपको यहाँ पे तैयार करना चाहिए कि फसल बीमा योजना क्या होती है, कब लॉन्च हुई है, कितना प्रीमियम होता है फिर आपका, कौन कौन सी मतलब रबी के लिए, खरीफ के लिए और जायद के लिए क्या क्या प्रीमियम होते हैं। इसके बाद आप बीमा कब करवाते हैं, पहले कराते हैं फसल के, बोने के बाद कराते हैं, कि मतलब कि
हार्वेस्टिंग के टाइम पर आता है, वो भी एक क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको भी तैयार करें। फिर तीसरा आपका दिया सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड को भी आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बारे में आपको जान लें अच्छे से कि वो कब लॉन्च हुई है, कब उसके बाद मतलब कि उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस कलर का होता है, किसानों के लिए लैब के लिए क्या व्यवस्था होती है उसमें, कहाँ से सॉइल टेस्टिंग के लिए मतलब हम किस तरह से जमीन से कैसे कैसे सैंपल को कलेक्ट करते हैं, फिर सैंपल को मिक्स कैसे करते हैं, सैंपल मिलाने के बाद कितने ग्राम सैंपल चाहिए होता है सॉइल टेस्टिंग के लिए। ठीक है, इतनी चीजें आप एटलीस्ट वहां पे तैयार कर लें। ऐसे ही मान लीजिए किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि आपका कब लॉन्च हुआ है, किसान सम्मान निधि कौन सी योजना है, सेंट्रल की है कि स्टेट की है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए किसान सम्मान निधि में कितने रुपए दिए जाते हैं फार्मर को, कितनी किस्तों में दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं ना आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप पता होना चाहिए मतलब है कि आपको यह एक्सरसाइज करना है जब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो तब। क्योंकि क्या होता है जो पुराने साल क्वेश्चन पेपर, इसका मतलब कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एरिया हो जाता है अगले साल पूछने के लिए एग्जाम में। ठीक है, ये बात आप समझिए यहाँ पे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है कि मतलब अगले साल वहां पे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वही चीज चल रही होती है मतलब कि जनरली ग्राउंड लेवल में भी है ना, जो जमीनी स्तर में चल रही होती है यही चीजें चल रही होती है। क्योंकि किसान सिंचाई योजना भी चल रही है, फसल बीमा योजना चल रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड चल रही है, तो यही चीज जमीनी स्तर में चल रही होती है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे कि आप उनके डिटेल को जब पढ़ लेंगे तो हो सकता है अगली बार उसी तरह का क्वेश्चन किसी दूसरे योजना के अंतर्गत पूछ दिया जाए। ठीक है, या कुछ और पूछ दिया जाए, कुछ और पॉइंट्स दे दिए जाए अलग से। ठीक है, तो अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे सही से तो हमें लगता है आपको इसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा। ठीक है, और एक चीज और भी गलती मिस्टेक करते हैं बच्चे, या आप लोग भी शायद हो सकते हैं इसी चीज इग्नोर कर रहे हो। एक मिस्टेक ये होती है जब भी हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते टाइम हम क्या करते हैं कि उसके आंसर को देखो और उसके आंसर को हमने लिख लिया। ठीक है, और हम वहां पे प्रेशर में आ जाते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा या क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मकसद ये नहीं होता कि आपको क्वेश्चन पूरा आना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आपको इस तरह से जो हमने आपको अप्रोच बताया है, ठीक है, इस अप्रोच के साथ आपको पूरे पेपर को प्रॉपर सॉल्व करना चाहिए। मतलब कोई किताब भी आप पढ़ रहे हैं जो PYQ की किताब है पुराने साल क्वेश्चन पेपर की, यूथ की मान लो पढ़ रहे हैं, तो उसको आपको पूरा मतलब कि 360 एंगल में उसका जो क्वेश्चन है उसको मतलब कि ऑपरेशन करना चाहिए, उसका प्रॉपर उसके डीप में जाके चीजों को समझ लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा कि एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि CRI स्टेज हिट की कब आती है, ठीक है, तो 21 डेज में आती है, पुराने क्वेश्चन है। जब 21 डेज में आती है तो CRI स्टेज क्या होती है पता होना चाहिए, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज क्या होती है, फिर आपको यही पता होना चाहिए फिल्टरिंग कब आती है, कितनी इरिगेशन स्टेज होती है हीट की, और हो सके तो हीट के बारे में बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपके माइंड में वहां पे रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, और अगर ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम जरूर हमें इन्फॉर्म करें, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।